अब आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत। घर में आपको बताऊँगी ब्लीच क्रीम के तरीके, कौन-सी चीज़ आप पहले अप्लाई करेंगे, कौन-सी बाद में करेंगे। आपकी रंगत तो गोरी-चिट्टी हो ही गई, स्किन भी फेयर होगी, ना ही उस पे ड्राइनेस आएगी, रेड स्किन हो जाती है, वो भी बिल्कुल नहीं होंगी। हाथ-पाँव प को इस्तेमाल करके आप बिल्कुल गोरे-चिट्टे हो जाएँगे, लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगी। और ब्लीच क्रीम के बाद कौन-सी चीज़ अप्लाई करने से आपकी स्किन इतनी ज़्यादा चमकने लगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी-सी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? तो सबसे पहले ना आज मैंने ये साशे इस्तेमाल कर रही। ये बाबा कॉस्मेटिक वाले की ब्लीच क्रीम है और इसमें विटामिन सी से भरपूर है। एक जो व्हाइटनिंग सीरम है ना वो उसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट हैं और इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताना है कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, यकीन माने इतना अच्छी रिजल्ट मिलेगा ना आप भूल ही जाएंगे। अब इस काटने के बाद इसके अंदर 3 साशे निकले हैं, एक पाउडर है, एक क्रीम है और जी ये एक व्हाइटनिंग सीरम है जिसने बूस्टर की तरह काम करना है। चलें जी इसको खोलते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन ऑल पे सेट कर लें। बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसके रिजल्ट देख के जाइएगा। आज की वीडियो आज आपने ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अच्छा, इसको बनाने के लिए मैंने एक साफ सुथरा सा शीशे का बाउल लिया है। सबसे पहले आपने शीशे का बाउल लेना है। स्टील वाले में कभी भी आप ब्लीच बना के रेडी नहीं करेंगी, ये इस बात का आपने ना खास ख्याल रखना है। अब मैं सबसे पहले इसके डालने लगी हूँ जी ब्लीच क्रीम क्रीम और उसके बाद मैंने पाउडर डालना है। पाउडर की क्वांटिटी कभी भी हम ये नहीं करेंगे, हमारी सेंसिटिव स्किन है, हम कम डालेंगे। साशे में उतना होता ही कितना है, थोड़ा सा तो होता है, सारा ही डाल लीजिएगा। और इसको आपने सबसे पहले मिक्स करना है ताकि पाउडर अच्छी तरह मिक्स होके एक्टिव हो जाए। तो वीडियो को लाइक आज आपने लाजमी करना है, शेयर भी करना है। इतने अच्छे रिजल्ट के लिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप किया करें। तो वो आप जब भी ब्लीच करें घर में करेंगी तो ईद पे अगर आप इस ब्लीच क्रीम को कर लेंगे या कहीं जाना है, शादी ब्याह है, तो इस ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल के बाद आपका चेहरा इतना ज़्यादा चमकदार हो जाएगा, स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। चलो इसको काट के हम सीरम को डालते हैं। सीरम ने आपको इतना ज़्यादा वाइट कर देना है, जो दूसरी चीज़ें डालेंगे वो स्किन को इतनी ज़्यादा हाइड्रेट कर देगी, बेजान मुर्दा सी स्किन पे जान आ जाएगी। इस वाइटनिंग सीरम ये देखें काफ़ी मिकदार में ये सीरम मौजूद है, इसके चम्मच भर के इसके अंदर जो था ना वो सीरम वो मौजूद है। इसके इस्तेमाल से आपको ना ही ये स्किन शाइनर, सूथिंग लोशन या वाइटनिंग की किसी भी चीज़ की आपको डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा रिंकल झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन है या स्किन इतनी ज़्यादा डल है और वो ड्राइनेस आ जाती है या स्किन इस्तेमाल करने के बाद ब्लीच वो रेड हो जाती है, तो आप 1 चम्मच भर के ना इधर घर वाला लोशन जो भी आप इस्तेमाल करती हैं या किसी भी किस्म की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना, तो 1 चम्मच भर के वो डाल लीजिएगा। अच्छा, ये ट्रिक्स तो है ना जब सर्दियों में आप इस्तेमाल करेंगी। अगर आप गर्मियों में इस्तेमाल कर रही हैं तो 1 चम्मच भर के इधर एलोवेरा जेल डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी क्रीमी सी है। बिल्कुल भी आपकी स्किन पे ना ड्राइनेस नहीं आएगी, इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा। ये तो लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। एक काम और करना है आपने, इस ब्लीच को अप्लाई करने से पहले अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल हैं या डल स्किन है या वो रेड हो जाती है, बिल्कुल नहीं होगी, एक अलग सी शाइन आएगी। वैसलीन हर घर में मौजूद होती है, वैसलीन को थोड़ा सा लेना है। आपने ये ब्लीच क्रीम के इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह मसाज कर लीजिएगा। अब मैं हाथ पे डेमो दे रही हूँ, मैं पहले इसकी मसाज करूँगी ताकि अच्छी तरह मसाज जो करने के बाद अच्छी तरह स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो आप इसे धोना नहीं है, ये ख्याल रखना है। वॉश नहीं करना, ना ही सिंपल पानी से ना ही साबुन से। इसी तरह आपने अपने चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे अच्छी तरह मसाज करने के बाद इस ब्लीच क्रीम को अप्लाई कर लेना है। अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद ये देखें मैं इधर तक डेमो दे रही हूँ, हमें रिजल्ट कैसा मिलता है ये मैंने आफ्टर 15 मिनट के बाद दिखाना है। 15 मिनट आप अपने हाथ पे अप्लाई करेंगे और 15 मिनट ही चेहरे पे अप्लाई करेंगे। बैक कैमरा मैंने चेहरे पे भी अप्लाई किया हुआ है। ये 15 मिनट के बाद बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं इसमें। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखें थोड़ी सी हटाने के बाद बहुत ही औसम से रिजल्ट मिले। इसे वॉश करने के बाद अब आपके सामने लेके आते हैं भाई कैसे रिजल्ट मिले हैं। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट। अब ये देखें इधर तक मैंने अप्लाई किया था, वाजिया फर्क है, हाथ पांव वाइट तो हुए ही हैं और चमक इन पे देखें कैसी आ गई है, जबरदस्त। इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, आपने इसका इस्तेमाल लाजमी करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखें दोनों हाथों में कितना फर्क है, बिल्कुल सॉफ्ट नरमो मुलायम है। आगे जो चीजें मैं बताऊंगी उसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाएगी। आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल लेनी है और वैसलीन लेनी है। थोड़ी सी मिकदार वैसलीन की अपने हाथ पे रखिएगा और थोड़ी सी एलोवेरा जेल।
इन दोनों चीज़ों को ना आपने अपने हाथ पे ही अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपने मसाज के तरीके आगे जाके फेस पे किस तरह मसाज करनी है वो भी बताऊँगी। आपने इसको अच्छी तरह मसाज कर लेनी है। इतनी देर मसाज कीजिएगा जितनी देर ये स्किन के अंदर ना अच्छी तरह अब्ज़ॉर्ब ना हो जाए और उसे छोड़ देना है आपने। वॉश बिल्कुल नहीं करना, ना सादे पानी से, ना आपने साबुन इस्तेमाल करना है। जिस दिन ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करेंगी ना, उस दिन आपने साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपकी स्किन पे इतना अच्छा-सा ग्लो आ जाएगा, बिल्कुल आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी, फिर तो हो ही जाएगी। आपने लाइव रिज़ल्ट देख लिया है, इसका इस्तेमाल आपने एक दफ़ा लाज़मी करना है। ईद आ रही है आगे, तो इसका इस्तेमाल घर में कीजिएगा। बहुत सारे ढेरों पैसे बचाएँ, ना आपको फेशियल की ज़रूरत होगी, आपके हाथ-पाँव भी व्हाइट हो जाएँगे, ब्राइट हो जाएँगे, चमकदार हो जाएँगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग ₹100 की सिर्फ़ ये मिलने वाली ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल करके गोरे-चिट्टे हो जाएँ। और अब मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ, इस साशे का स्क्रीनशॉट ले लें, ये हर जगह से मिल जाएगा। बाबा कॉस्मेटिक वालों का है। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और विटामिन सी का जो सीरम है वो कमाल का है। इतनी ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हर एक के सामने वीडियो जाए और उसे ट्राई करके अच्छे रिज़ल्ट पा सकें। जी, मिलते हैं नई टिप्स में। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।